वैसे तो मालदीव काफी सुंदर दिखाई देता है। साफ सुथरे बीच, नीला पानी और सफेद रेत, साथ ही 5 स्टार फैसिलिटीज, जिसे देखकर हर कोई यहाँ एक न एक बार ट्रिप तो करना चाहता ही है। लेकिन इस मालदीव का एक घिनौना चेहरा भी है, और इसी घिनौने फेस के कारण ही मालदीव हमें इतना सुंदर और साफ दिखाई देता है। इस घिनौने चेहरे का नाम है थिलाफुशी। हिंदी में इसका मतलब होता है कचरे का द्वीप। अब मालदीव ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने और पैसे कमाने के लिए थिलाफुशी तो बना लिया, लेकिन अब ये उनके कंट्रोल से बाहर चला गया है। ऐसे में मालदीव ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे दुनिया की परेशानी बताना शुरू कर दिया है। पैसे कमाने और अपनी इकोनॉमी बूम करने के लिए मालदीव ने जो ये थिलाफुशी बनाया था, अब इसका पूरा ब्लेम वो बाहर से आने वाले टूरिस्ट पर डालने लगा है। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। मालदीव ने जो सफेद रेत, नीला पानी और 5 स्टार फैसिलिटीज दिखाकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, उसे मेंटेन करने के लिए मालदीव ने दशकों पहले एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उसी रिस्क का नाम है थिलाफुशी। मालदीव ने अपनी राजधानी माले के पास एक लैगून खोज निकाला, यानी कि एक उथली हुई जगह। यहाँ पर पानी ज्यादा गहरा नहीं था, और फिर अपने मेन आइलैंड यानी कि माले से और आसपास के दूसरे सभी आइलैंड में से जो कचरा निकलता था, वो उसे यहीं लाकर डंप करने लगा। साल दर साल निकलते गए और ये आइलैंड भरते भरते अब 124 एकड़ में फैल चुका है। मालदीव इसे माले या किसी दूसरे आइलैंड पर भी बना सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसे इकोनॉमिकल लॉस होता, क्योंकि माले में वैसे भी जगह की काफी कमी है। और अगर वो माले के एक किनारे डंप यार्ड बना देता तो इससे मालदीव की साफ सुथरी वाली जो इमेज है उस पर बड़ा डेंट पड़ जाता, और कचरे की बदबू भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पर बुरा असर डालती। ऐसे में मालदीव ने माले से करीब आधे घंटे की दूरी पर मौजूद इस लैगून में ही कचरा पाटना शुरू कर दिया, और यहाँ पर काम पर लगा दिया बांग्लादेश से आए रिफ्यूजियों को, जिन्हें लेकर मानवाधिकार के उल्लंघन का भी आरोप आए दिन लगाए जाते रहते हैं। इस थिलाफुशी में कचरे के रिसाइकलिंग के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर या तो कचरे को गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है या फिर उनको जला दिया जाता है, और ये सब करने के लिए इन बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को बेसिक सेफ्टी टूल्स यानी कि ग्लव्स, मास्क तक भी नहीं दिए गए। ये लोग इसी जहरीली गैस और बदबू के बीच नरक जैसे माहौल में रहते हैं। मालदीव के पर्यावरण एक्टिविस्ट बताते हैं कि थिलाफुशी आइलैंड तक कचरा पहुंचाने से पहले ही सिरिंज, मेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेटल्स को समुद्र में डाल दिया जाता है। साल 2020 में हुई एक रिसर्च से ये पता चला कि इस ट्रैश आइलैंड के कारण पूरे के पूरे मालदीव के समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर खतरनाक से भी काफी ऊपर जा चुका है। अब मालदीव ने टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाने और अपने फायदे के लिए लैगून को ट्रैश आइलैंड में तो तब्दील कर दिया, लेकिन अब जब ये कंट्रोल से बाहर चला गया है तो इसका आरोप मढ़ रहा है बाहर से आने वाले टूरिस्ट के ऊपर। मालदीव के कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये कहने लगे हैं कि अब मालदीव में बाहर से टूरिस्ट आकर कचरा फैला रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल पिछले दिनों ही देखने को मिला था, जब मालदीव की सरकार के एक मंत्री ने हम इंडियंस पर ही मालदीव में कचरा फैलाने का आरोप लगा दिया। हालांकि ये बात काफी हद तक तो सही है कि मालदीव ही नहीं, ऐसे दूसरे सभी आइलैंड डेस्टिनेशन पर जितने टूरिस्ट आते हैं वहां उतना ही ज्यादा कचरा फैलता है। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कचरों को रिसाइकल करने के बजाय उन्हें समुद्र में डाल दें या फिर उन्हें जला दें। वर्ल्ड बैंक का डेटा ये कहता है कि मालदीव से रोज 860 मैट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ प्लास्टिक होता है। अब मालदीव या तो इन कचरों को थिलाफुशी में गड्ढे खोद कर दबा देता है या फिर इन्हें जला देता है, जिसका बहुत बुरा असर एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। सिर्फ कचरा जलाने के कारण मालदीव में 14% से ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है। मालदीव के बनाए ट्रैश आइलैंड यानी कि कूड़ा द्वीप का बुरा असर वहां के पानी में तो दिख ही रहा है, साथ ही उस जगह का जहर पूरे हिंद महासागर में फैलने लगा है। यहाँ तक कि भारत, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, बांग्लादेश तक भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन मालदीव जो है वो लगातार यही कचरा डालते जा रहा है और इसका आरोप मढ़ रहा है टूरिस्ट के ऊपर। अब आप कमेंट कर हमें ये बताएं कि मालदीव ये जो कर रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि एक तरफ मालदीव टूरिस्ट को लगातार वेलकम कर रहा है और दूसरी तरफ जो कचरा निकल रहा है उसका सही से रिसाइकल भी नहीं कर रहा है, और फिर जब पर्यावरण पर इसका बुरा असर हो रहा है तो उसका पूरा ठिकरा फोड़ रहा है टूरिस्ट के ऊपर।
आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अनकट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक ऐसी वीडियोस और खबरें लेकर आते रहें।